मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। और कई स्त्रियां तो मरा हुआ बच्चा पैदा करती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वे कौन सी गलतियां करती हैं, जिन्हें करने से उनका गर्भ गिर सकता है। भगवान शिव ने इस विषय में क्या बताया है, यह जानने के लिए हम एक महत्वपूर्ण कथा सुनेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति कथा को बीच में छोड़ता है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे हिंदू हैं और भगवान शिव में अटूट आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी विलंब के कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक दिन कैलाश पर्वत के शांत वातावरण में बैठे हुए थे। उनके आसपास कोई नहीं था, केवल शांति और सौम्यता का वातावरण था। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक और प्रश्न पूछा जो उनके मन में बहुत समय से था। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपने हमें पहले भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब मुझे एक और प्रश्न पूछने का अवसर दें। मैं देखती हूं कि कई स्त्रियां जीवन भर संतान सुख से वंचित रहती हैं, जबकि वे सच्चे मन से पूजा करती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। क्या इसका कोई विशेष कारण है? क्या यह उनका भाग्य है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? भगवान शिव ने ध्यान से सुना और अपनी आंखें खोलते हुए कहा, प्रिय पार्वती, यह प्रश्न वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल इस जन्म का है, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का भी परिणाम हो सकता है। यह किस्सा एक ऐसा है जो एक अद्भुत शिक्षा देता है और मैं तुम्हें इसे सुनाता हूं। भगवान शिव ने कहा, बहुत समय पहले एक नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम शांति था। शांति अपने घर में सच्ची भक्ति और त्याग की देवी थी। वह अपने पति के साथ बहुत प्यार से रहती थी और हर समय भगवान शिव की पूजा करती रहती थी। शांति का जीवन भरा हुआ था प्रेम और श्रद्धा से, लेकिन एक दुख था जिससे वह घिरी हुई थी। वह वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। कई सालों तक उसके गर्भ में संतान आई, लेकिन हर बार उसका गर्भ गिर जाता था। वह बहुत दुखी थी और उसने कई बार साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। एक दिन शांति ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने का निश्चय किया। उसने मन में तय किया कि वह भगवान शिव से स्वयं पूछेगी कि उसके जीवन में संतान क्यों नहीं ठहर पाती। शांति ने बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने मुझे अपने चरणों में शरण दी है। मैं सच्चे दिल से आपकी पूजा करती हूं, लेकिन क्यों मेरे गर्भ में संतान नहीं ठहरती है? क्या मेरा भाग्य खराब है या फिर मैंने कोई पाप किया है? भगवान शिव ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और उत्तर दिया, शांति, तुमने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए थे जिनका परिणाम इस जन्म में तुम्हें भुगतना पड़ा है। तुमने पिछले जन्म में किसी अन्य स्त्री को उसके गर्भावस्था के दौरान दुख पहुंचाया था। तुमने उस स्त्री की प्रसव पीड़ा का कारण बनी थी और यह पाप अब तुम्हारे जीवन में परिणाम स्वरूप आ रहा है। तुमने किसी और स्त्री के गर्भ के साथ क्रूरता की थी और यही कारण है कि तुम्हारा गर्भ हर बार गिर जाता है। तुम्हारे जीवन में संतान सुख तब तक नहीं आएगा जब तक तुम अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं करोगी। भगवान शिव ने शांति को उपदेश दिया, तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें उन स्त्रियों से मिलकर उन्हें मदद करनी होगी जिन्होंने संतान सुख खो दिया है। उन्हें अपना प्यार दो और उनके दुखों का निवारण करो। तुम्हें उन सभी स्त्रियों की सहायता करनी होगी जो संतान सुख से वंचित हैं। जब तुम सच्चे मन से दूसरों के दुखों को समाप्त करने की कोशिश करोगी, तभी तुम्हारा गर्भ ठहरेगा। शांति ने भगवान शिव के आदेश को सच्चे दिल से स्वीकार किया और उसने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। वह उन सभी स्त्रियों से मिली जो संतान सुख से वंचित थीं और उन्होंने उन्हें सहायता दी। शांति ने भगवान शिव की पूजा और भक्ति में पूरी निष्ठा से समय बिताया और उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया।
कुछ समय बाद शांति ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह अत्यंत खुश हुई और भगवान शिव का धन्यवाद किया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और प्रायश्चित को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारे जीवन में संतान सुख का आगमन हुआ है। तुम्हारा पाप अब समाप्त हो गया है और तुम सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव कर रही हो। माता पार्वती ने भगवान शिव से फिर पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसी स्त्री है जिसका भाग्य कभी संतान सुख से वंचित रहता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, कुछ स्त्रियां अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण निसंतान रहती हैं। यदि किसी स्त्री ने किसी अन्य स्त्री के गर्भ में दुख पहुंचाया हो या उसने किसी को धोखा दिया हो तो वह निसंतान रह सकती है। यह उसकी गलतियों का परिणाम होता है। भगवान शिव ने कहा, यह जीवन और अगले जीवन के कर्मों का फल है, इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के दुखों का सम्मान करना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं और दूसरों के जीवन में सुख लाने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातें सुनी और अपने जीवन में सुधार करने का संकल्प लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम किसी और के दुख में वृद्धि करते हैं तो हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति और प्रायश्चित से हम अपने पापों को धो सकते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। दूसरा अध्याय। भगवान शिव ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और भव्य महल था जिसमें एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में एक स्त्री थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक सुंदर और समृद्ध महिला थी, लेकिन एक दुख था जो उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। वह कभी भी संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाई। सुमित्रा ने जीवन में कई कठिन तपस्या की और उसने कई देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया, लेकिन संतान सुख से वंचित रही। इस कारण वह बहुत दुखी और निराश थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि मैं एक संतान को जन्म दूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? पति ने उसे समझाया, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी संत से आशीर्वाद लेने जाएं, वे तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। फिर उन्होंने एक प्रसिद्ध संत से मिलने का निश्चय किया। सुमित्रा और उसके पति संत के पास गए और संत ने उनकी परेशानी सुनी। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही एक चेतावनी दी, तुम्हारी संतान का जन्म इस घर में होगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुमित्रा ने डरते हुए पूछा, क्या कीमत? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें पहले एक पुराने और भूतिया मंदिर में जाकर पूजा करनी होगी। उस मंदिर में एक शापित आत्मा है जो इस घर की संतान को बुरी तरह से प्रभावित करती है। तुम्हें उस आत्मा को शांति प्रदान करनी होगी, तभी तुम्हारे घर में संतान का आगमन होगा। सुमित्रा और उसके पति डर गए, लेकिन वे संत के आदेश का पालन करने का निश्चय कर लिए। वे उस पुराने और वीरान मंदिर में गए जो गांव से दूर एक अंधेरे जंगल में स्थित था। वहां का वातावरण बहुत डरावना और रहस्यमय था। हवा में गहरी खामोशी थी और मंदिर के आसपास मृतकों की आत्माओं का एहसास होता था। जब सुमित्रा और उसका पति मंदिर में पहुंचे तो मंदिर के भीतर एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वे पूजा करने लगे, अचानक मंदिर में एक भूतिया और कटी फटी महिला की आवाज सुनाई दी। वह महिला आत्मा के रूप में प्रकट हुई और जोर से चीखते हुए बोली, तुमने मेरे शाप को तोड़ा है। तुम मेरे घर में संतान लाने की कोशिश कर रहे हो, तो यह तुम्हारे लिए एक खतरनाक खेल बनेगा। सुमित्रा और उसका पति बहुत डर गए, लेकिन संत के बताए अनुसार वे पूजा करते रहे। वह आत्मा धीरे धीरे शांत हुई और अंत में उसने कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। मंदिर की घटना के बाद सुमित्रा और उसका पति घर लौटे। कुछ समय बाद सुमित्रा गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर पुत्र हुआ, लेकिन वह स्त्री का डर अभी भी उसके मन में था और उसे यह विश्वास था कि वह भूतिया आत्मा अब भी किसी न किसी रूप में उसके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। भगवान शिव ने कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी कुछ स्त्रियां निसंतान रहती हैं क्योंकि उनके घर में किसी पुराने पाप का परिणाम होता है। जब कोई शापित आत्मा किसी परिवार के जीवन में घुस जाती है
तो वह परिवार की संतान को प्रभावित करती है। यह आत्माएं तब तक शांति नहीं पाती जब तक उनके द्वारा की गई गलतियों का प्रायश्चित नहीं किया जाता। ऐसी स्त्रियां हमेशा किसी न किसी शापित स्थिति का शिकार होती हैं। उनका भाग्य उनके पिछले जन्मों के पापों और उनके द्वारा किए गए अपराधों का परिणाम होता है। भगवान शिव ने कहा, हमारे जीवन में चाहे कितने ही पाप हों, हमें हर हाल में उनका प्रायश्चित करना चाहिए। किसी भूत या आत्मा का डर या शाप न केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी किसी और के दुखों का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि संतान सुख का आगमन केवल अच्छे कर्मों और सच्चे दिल से प्रार्थना करने से होता है। किसी भी तरह का शाप या भूतिया स्थिति हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी होगी और आपके जीवन में नई सोच लेकर आई होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञानवर्धक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।